हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण आज की इस वीडियो में ये है कि आपकी जो टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी उसमें जो है रिजल्ट में काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है घोटाला हुआ है। इसको लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ आपका जो 14,762 पदों पे जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब जारी किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और भाषा अर्हता कोड केस को लेकर के भी बात करेंगे। क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और जो आपकी टीआरई 3.0 का री एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम सेंटर को लेकर के भी बात करेंगे। तो वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक, तो सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। सबसे पहले हम लोग लेटर जो जारी किया गया है आपके यहाँ पे भाषा अर्हता कोड केस को लेकर के, उसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना, ये यहाँ पे एक लेटर जारी किया गया था। और देखिए प्रेषक में यहाँ पे प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग पटना से ये खबर निकल के आई है। और सेवा में देखिए विषय में क्या है उसको आप यहाँ पर जानना जरूरी है। विषय में इन्होंने क्या दिया, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत याचित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। ठीक है, और देखिए यहाँ पे महाशय उपर्युक्त विषयक दिनांक 16/5/2024 के हस्ताक्षर से आयोग कार्यालय में विज्ञापन संख्या 27/2023। कहने का मतलब ये है कि जो बीपीएससी टीआरई आपका जो 2.0 की भर्ती कराई गई थी उससे रिलेटेड अपडेट यहाँ पे हैं के अधीन विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्राप्त सूचना आवेदन के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि, ठीक है, 11वीं और 12वीं विषय इतिहास में भाषा अर्हता में 9 से कम अंक प्राप्त एवं सफल उम्मीदवारों की संख्या 31 है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ रहे हैं बात को। बात यहाँ पे देखिए हम आपको समझा दे रहे हैं क्या मैटर है यहाँ पे। 11वीं 12वीं में जब आपकी टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी, ठीक है, 11वीं 12वीं में आप लोगों ने देखा था कि भाषा अर्हता, ठीक है, भाषा अर्हता जो था उसको जो है परीक्षा के बाद उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आप वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ग 11वीं और 12वीं विषय इतिहास में भाषा अर्हता में 9 से कम अंक प्राप्त एवं सफल उम्मीदवारों की संख्या 31 है। ठीक है, तो जो भाषा अर्हता के लिए 30 अंक का आपका था, 30 नंबर रखा गया था जिसमें आपको 9 नंबर चाहिए था। लेकिन यहाँ पे 9 से कम मतलब कि किसी का 8 है, किसी का 7 है, किसी का 6 है, किसी का 5 होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे संख्या जो निकल के आई है वो 31 ऐसे कैंडिडेट उम्मीदवार जो हैं वो सफल हैं और वो नौकरी कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जब बीपीएससी टीआरई 2.0 का री एग्जाम जब हो गया था, आपका टीआरई 2.0 की भर्ती कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद से यहाँ पे बीच में ही क्या हुआ था कि भाषा अर्हता को परीक्षा के बाद से उसको शून्य कर दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो जानकारी निकल के आई है कि 31 जो कैंडिडेट हैं भाषा अर्हता में फेल हैं। ठीक है, यानी कि जो कैंडिडेट भाषा अर्हता में 30 में 9 अंक प्राप्त नहीं कर पा रहा है, जो कि इतना आसान जो है यहाँ पे प्रश्न रखे गए थे। आप लोगों ने टीआरई 1 का पेपर उठा के देख लीजिए, जो आपका भाषा अर्हता का उसमें था उसमें देख लीजिए, फिर टीआरई 2.0 का देख लीजिए। अगर जो कैंडिडेट यहाँ पे 150 अगर बात करें यहाँ पे 30 में जो है 9 नंबर नहीं पासिंग ला पा रहा है तो इसको यहाँ पे नौकरी किस प्रकार से दे दिया गया। लेकिन सवाल क्या है, सवाल ये है कि भाषा अर्हता को जो है बीच में ही समाप्त कर दिया गया, यानी कि पेपर के बाद है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे अभ्यर्थियों के द्वारा है जो है एक आरटीआई यहाँ पे अब कोर्ट केस होने की यहाँ पे प्रबल संभावनाएं बन रही हैं इसको लेकर के। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपकी टीआरई 1 की भर्ती कराई गई थी, अगर आपको याद होगा तो टीआरई 1.0 की जब भर्ती कराई गई थी तो इसमें क्या हुआ था कि 4800, ठीक है, 4800 कैंडिडेट ऐसे थे जो भाषा में फेल थे, यानी कि भाषा में फेल थे। तो आप समझिए कि अगर यहाँ पे टीआरई 1 की भर्ती में भाषा में 4800 कैंडिडेट फेल हो सकते हैं, तो क्या इसमें भी जो है इसमें 4000 5000 के कैंडिडेट नहीं फेल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो संख्या देखिए 31 बताई जा रही है। तो अगर पूरी तरह से जाँच किया जाए अच्छे तरीके से तो वो सारे कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट जो है भाषा अर्हता में फेल होंगे। लेकिन क्या है कि बीच में समाप्त करने की वजह से जो है इसमें उनके लिए काफ़ी मतलब कि फ़ायदा मिल गया। अगर वही भाषा अर्हता लागू हुआ रहता तो जो भाषा अर्हता में फेल है कैंडिडेट वो बाहर होते और जो अच्छे नंबर लाए होते, जिनका भी अच्छा नंबर था, उनको जो है सिलेक्ट किया जाता। ठीक है, तब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहाँ पे अध्यापक मिलते इनको। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चीज़ें लापरवाही बरती गई है अगर देखा जाए तो इसीलिए देखिए अगर आप टीआरई 3.0 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा
कि आप 30 में 9 मार्क्स जरूर लेते आइएगा, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी जो कट ऑफ होगी, काउंसलिंग ये होगी, ये आपकी 120 पे ही बनाई जाएगी, यानी कि कट ऑफ आपका 120 पे ही होगा। लेकिन देखिए, अब जो बीपीएससी के चेयरमैन थे अतुल प्रसाद, वो तो फरवरी में ही रिटायर हो चुके हैं, इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था। अब यहाँ पे जो चीज़ें नोटिफिकेशन में मेंशन की गई होंगी, उसी के आधार पे आपका सारा प्रक्रिया होने वाला है। अब देखिए, यहाँ पे एक अपडेट था कि बीपीएससी से निम्न सवाल आरटीआई के माध्यम से पूछें। शिक्षक अभ्यर्थी लड़ाई एवं निर्णायक मोड़ पर है और गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेने वालों को बाहर किया जाए ताकि रिवाइज रिजल्ट संभव है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आरटीआई हो इन सवालों के साथ। अब यहाँ पे कौन कौन से सवाल हैं उसको आपको स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि हैशटैग रिवाइज टीआरई रिजल्ट के लिए अब निर्णायक लड़ाई लड़ने का समय आ गया है और बीपीएससी के नाम कुछ आरटीआई कीजिए जल्द से जल्द। प्रश्न निम्नवत हैं। देखिए किस पे आप आरटीआई कर सकते हैं, यहाँ पे कई प्रश्न हैं। प्रश्न 1 में आप देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 26/2023 में चयनित बिहार राज्य से बाहर कितनी महिलाओं के सीटेट में अंक हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए 60% कम है, जिलावार सूची जो है उपलब्ध कराई जाए। बाकी ये चीज़ें हो रही हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि जिनका भी 90 मार्क्स से कम है सीटेट में और वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनकी जो है सूची जिलावार वो जारी होनी चाहिए। ठीक है, इस पर आप कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न दूसरा है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 में चयनित बिहार राज्य से बाहर कितनी महिलाओं के सीटेट में अंक हैं। कक्षा 6 से 8 के लिए 60% से कम जिलावार सूची उपलब्ध कराया जाए। ये 6 to 8 के लिए बात कही जा रही है और सीटेट को लेकर की भी बात कही जा रही है, जिनका भी 60% से कम है और वो अदर स्टेट के कैंडिडेट है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका प्रश्न है कि यहाँ पे कि विज्ञापन संख्या 26/2023 एवं जो 27/2023 में दिव्यांग कोट में अन्य राज्य के कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिलावार सूची उपलब्ध कराया जाए। देखिए, अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और आप आरक्षण का लाभ लिए हैं तो आपको बाहर होना पड़ेगा। ठीक है, आपको बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आरक्षण का लाभ है वो सिर्फ बिहार के कैंडिडेट को है। ठीक है, बिहार की महिला कैंडिडेट को है, जिनका भी जो भी है सिर्फ बिहार के कैंडिडेट को यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, जो कैंडिडेट हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो दिव्यांग कोटि में काफ़ी कैंडिडेट जो है जा चुके हैं। यहाँ पे एक लेटर भी जारी, यहाँ पे देखिए एक लेटर जारी किया गया बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। यहाँ पे एक लेटर है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत याचिका सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि उपरोक्त विषय के में हस्ताक्षर के आयोग में कार्यालय में विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्राप्त सूचना आवेदन के संबंध में निर्देशन वांछित सूचना निम्नलिखित है। टीआरई 1 वर्ग 1 to 5 जनरल में दूसरे राज्यों के चयनित पुरुष जो दिव्यांग हैं उम्मीदवारों की संख्या 209 है, महिलाओं की संख्या 9 है। तो देखिए, अगर यहाँ पे जो भी आरक्षण है वो बिहार के कैंडिडेट को मिलेगा। यहाँ पे अन्य राज्य के जो कैंडिडेट हैं उनको आरक्षण का लाभ मिला है। ठीक है, इसलिए वो चयनित हुए हैं। लेकिन यहाँ पे लापरवाही देखिए, कई जगहों पे लापरवाही देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया तो वहाँ पर लापरवाही देखने को मिली। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, ये नहीं है कि चलिए 2 4 5 मिल रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि सैकड़ों में इस प्रकार से जो है फर्जी शिक्षक मिल रहे हैं, जिन्होंने गलत तरीके से यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आयोग की भी लापरवाही है और शिक्षा विभाग को अगर देखा जाए तो इनको जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सारी गलतियाँ वहाँ पर भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं उनके द्वारा। तो इसको देखा जाए, अगर इस प्रकार से लगातार ऐसे ऐसे कैंडिडेट मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आने वाली थी उसके ऊपर अब यहाँ पे यानी कि रिवाइज रिजल्ट आने की संभावनाएं बन रही हैं धीरे धीरे। क्योंकि अगर इतनी सीटें खाली हो रही हैं तो उस पर रिजल्ट आना बिल्कुल सही होगा, और जिनका भी 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर से रह गया होगा उनको सबसे पहले चयनित किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे वीडियो पर